हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की थर्ड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स और मैथ्स दोनों का, और इसके यूज से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स और मैथ्स के। तो पहली चीज़ की डिफरेंशिएशन क्या होती है। अगर कोई पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको हम रीड आउट कैसे करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। फिर से बताता हूँ, कोई पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, रीड आउट करते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर हम x में बहुत ही छोटा सा चेंज लाएं, x में x की अमाउंट में बहुत ही छोटा सा चेंज लाएं, तो x की अमाउंट में चेंज लाने की वजह से y के अमाउंट में तो फर्क पड़ेगा। तो y में भी क्या आएगा, एक छोटा सा चेंज। x की उस अमाउंट में छोटा सा चेंज लाने से y के अमाउंट में भी चेंज आएगा। तो x की अमाउंट में जो छोटा चेंज आएगा उसे हम कहेंगे d ऑफ x। dx से उसे डिनोट करेंगे। और y के अमाउंट में सिमिलरली कैसे डिनोट करेंगे, d ऑफ y। स्मॉल चेंज को किससे डिनोट करेंगे, y में d ऑफ y, और स्मॉल चेंज को x में किससे डिनोट करेंगे, d ऑफ x। अब बात करते हैं dy बाई dx क्या होगा। जो dy बाई dx होगा यही होगा हमारा डिफरेंशिएशन। फिर से बताता हूँ एक बार, अगर y है वो एक फंक्शन है x का, और हम x के अमाउंट में स्मॉल चेंज लाए जिसे हम डिनोट करते हैं dx से, तो उसके स्मॉल चेंज में आने से y के अमाउंट में भी एक स्मॉल चेंज आएगा जिसे हम डिनोट करते हैं d ऑफ y से। तो d ऑफ y और d ऑफ x की रेशियो ही डिफरेंशिएशन कहलाएगी। ये हमें क्या देता है, इससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मिलता है किसका, y का। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता है किसका, y का, बट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर से बताता हूं कि डिफरेंशिएशन है वो हमें क्या देता है, हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि क्षण भर में y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। हर चैप्टर में इसका यूज आएगा, मैथ्स में, फिजिक्स में, हर जगह पे इसका यूज आएगा। तो पहला सबसे बेसिक रूल, अगर y इज इक्वल्स टू c है, c है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने 1 2 3 4 5 पाई 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब कि जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 0, अगर y बिलोंग्स टू कांस्टेंट। एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर y है वो है 5, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो होगा d, ऐसे लिखेंगे d ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि होगा 0। अब हमें बोला जाए डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट करो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 2.99 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो करेंगे इसका हम dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा, d ऑफ 2.99 इंटू 10⁸ ओवर dx, तो ये कितना हो गया, 0। फर्स्ट रूल था वो तो काफी सिंपल सा था, क्या था कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, हमेशा 0। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल जो कि है एक्सपोनेंट रूल, जिसमें x की कुछ पावर हो, यानी कि x रेज़ टू पावर n हो कुछ, और n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z। तो अगर y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू एन क्या होगी। क्या किया हमने एन को थप्पड़ मार दिया, हमने एन को थप्पड़ मार दिया और एन चला गया नीचे, पावर से उछला हुआ था, उछले हुए बंदे को थप्पड़ मारा और वो फिर से जमीन पे आ गया, और ऊपर से हमने एक एन माइनस कर दिया, ये हो गई इसकी डिफरेंशिएशन। फिर से बताता हूँ, एक्स में पावर थी एन था वो उछला हुआ था आसमान में, हमने एक थप्पड़ मारा, वो नीचे आ गया जमीन पे, और ऊपर से एक्स की पावर एक -1 कर दी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, थप्पड़ मार के एन नीचे ला दिया, एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1।
चलो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, एक्स रेज टू पावर 5, इसका क्या डिफ्रेंसिएशन होगा? तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो d इंटू एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो क्या किया, 5 को मार दिया हमने थप्पड़, आसमान से उतर के आ गया जमीन पे, और x में से हमने एक माइनस कर दी पावर, तो ये क्या होगी 5 इंटू एक्स क्यूब पावर 4। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड, अंडर रूट ऑफ एक्स। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो d इंटू एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्या किया, 1/2 आसमान में उछला था, उसको थप्पड़ मार के जमीन पे ला दिया और x की पावर में से -1 कर दिया। तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, फिर इसको नीचे ले गए x की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। अब ये इधर माइनस था इधर प्लस था, कैसे हुआ? लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि अगर x की पावर -n होगी तो हम उसको ऐसे 1/x की पावर n करके पॉजिटिव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर x का स्क्वायर और का क्यूब रूट। क्या है, x का स्क्वायर का क्यूब रूट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 इंटू 1/3 क्यूब रूट का साइन, तो x की पावर 2/3 कर दो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, d इंटू एक्स की पावर 2/3 पावर डी बाई एक्स। 2/3 था आसमान में, आसमान से थप्पड़ मारा तो आ जाएगा नीचे, नीचे आ गया और ऊपर से एक माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3, 1 को नीचे ला दिया, नीचे ला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या है, इस रूल में बेसिकली पावर को थप्पड़ मारते हैं, वो नीचे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और ऊपर से पावर में से एक माइनस कर देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, जो कि कौन सा रूल है, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, तो इस रूल में क्या होता है, अगर y है वो कुछ ऐसी फॉर्म में c इंटू एक्स रेज टू पावर n, ठीक है, जिसमें से c क्या है, c फिर से क्या है, एक कांस्टेंट है, x है वो वेरिएबल है, और n है वो क्या है, इंटीजर। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा d इंटू सी की पावर x इंटू एन डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इससे क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली ब्रैकेट से कांस्टेंट को मारेंगे थप्पड़, कांस्टेंट निकल जाएगा इस ब्रैकेट से बाहर। क्या करेंगे, कांस्टेंट को थप्पड़ मारेंगे, कांस्टेंट ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन से अलग हो जाएगा, और फिर किसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स रेज टू पावर n की विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, c इंटू एन को मारा थप्पड़, n आ गया नीचे, n को थप्पड़ मार के आ गया नीचे, और x में से एक पावर माइनस कर दी। फिर से बताता हूँ, c को थप्पड़ मारा, c निकल गया ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट से बाहर निकल के डिफरेंशिएशन कर दी x रेज टू पावर n की विद रिस्पेक्ट टू x। अब एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d इंटू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। 3 को मारा थप्पड़, 3 निकल गया डिफरेंशिएशन से बाहर, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि होगी 3 इंटू 2x इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 6 इंटू एक्स। ये होगी 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या जाएगा हमारा, कुछ नहीं जाएगा, 3 अंडर रूट एक्स। तो क्या किया, dy बाई डी एक्स, तो क्या हो गया, d इंटू 3 इंटू रूट एक्स अपॉन डी एक्स। 3 को मारा थप्पड़, निकल गया डिफरेंशिएशन से बाहर, तो रूट एक्स अपॉन डी एक्स, और फिर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो कि हो जाएगी 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 6 नहीं 3/2 इंटू 1/√x। सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ के बारे में आगे जब एक दो रूल पढ़ेंगे तो इसके प्रूफ के बारे में आपको समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पर प्रूफ कैसे हुआ। उम्मीद है थर्ड रूल भी आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं फोर्थ रूल की, जो कि है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। मतलब इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, अगर y है वो कुछ ऐसी फॉर्म में u प्लस माइनस v की फॉर्म में है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी dy बाई डी एक्स की, तो क्या हो जाएगा d इंटू यू प्लस
माइनस वी अपॉन डी एक्स। अब देखो कोई भी नंबर होता है वो ऐसी फॉर्म में होता है 2 इंटू 3 प्लस 5। अब क्या करते हो, 2 को 3 से अलग मल्टीप्लाई कर देते हो छोटी क्लास में, और फिर 2 को 5 से अलग मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हो। तो क्या करते हो, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ऐसे ही करते हो ना। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम डिटो कॉपी करना है, पूरा यहाँ से टेप के यहाँ लिख दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। क्या किया, जैसे यहाँ पे 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया भाई, टेप दिया यहाँ पे, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये भी करके टेप दिया, बीच में जो साइन था वो लिख दिया। तो ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एग्जांपल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। एग्जांपल लेते हैं x माइनस 5, सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्टार्ट में। तो dy बाई dx क्या होगा, तो d इंटू वाई की है x माइनस 5, तो x माइनस 5 अपॉन डी एक्स। सो d ऑफ x अपॉन d ऑफ x माइनस d ऑफ 5 अपॉन d ऑफ x, है ना। d ऑफ x की पावर 1 है, 1 को पढ़ा थप्पड़ 1 आ गया आगे, x की पावर 1 माइनस 1 हो गई, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, लिख दिया 0। तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 माइनस 0। एक्सपोनेंट में रूल पढ़ा था कल हमने, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं प्लस वाली, एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो dy बाई डी एक्स। तो ये क्या होगी x d ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन डी एक्स, कर दिया इसको इससे, इसको इससे, तो क्या होगा d ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस d ऑफ 5 अपॉन d ऑफ x। दोनों में एक्स स्क्वेयर की क्या हो जाएगी, 2 को मारा थप्पड़, 2 आ गया नीचे, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, यानी कि x प्लस 5 की 0, तो 0, तो आंसर क्या हो गया 2x। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया d इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे टेप है यहाँ पे भी टेप देते हैं, क्या जाएगा हमारा, कुछ नहीं जाएगा, घंटा घुस जाएगा। चलो d इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन डी एक्स प्लस d इंटू एक्स अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वेयर की क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 1, डी एक्स अपॉन डी एक्स की हमने यहीं पर की, क्या आई थी 1, क्या आई थी 1 आई थी ना, तो लिख दिया यहाँ पे प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब बात करते हैं हमारे अगले रूल जो कि है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें क्या है कि y है वो कुछ ऐसी फॉर्म में u इंटू वी की फॉर्म में, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी dy ओवर dx। तो क्या करेंगे, पहले हम इनमें से एक को बाहर निकाल देंगे, एक को थप्पड़ मार के निकाल देंगे बाहर, और दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर अगली बार क्या करेंगे, जिसको थप्पड़ मारा ना उसको नहीं मारना फिर से थप्पड़, वो नाराज हो जाएगा ना बेचारा, तो दूसरे वाले को थप्पड़ मार रहे हैं ताकि उसको भी खुशी हो जाए, उसको निकाल दिया बाहर, वो दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से समझाता हूँ, ये फार्मूला कुछ ऐसी फॉर्म में होगा u इंटू वी की फॉर्म में। तो अगर ये u इंटू वी की फॉर्म में होगा तो क्या होगा, हमने क्या किया, पहले वाले को थप्पड़ मारा और उसको निकाल दिया बाहर, वो दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x, बीच में आएगा प्लस का साइन। तो अब पहले वाले को थप्पड़ फिर से मार नहीं सकते, वो नाराज हो जाएगा बेचारा, तो उसको खुशी दिलाने के लिए दूसरे वाले को थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया, और जिसको पहले थप्पड़ मारा था उसकी डिफ्रेंसिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की जाए, है ना, करनी चाहिए, मज़ा आएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स, वाई है ये, तो क्या करें डी वाई ओवर डी एक्स। क्या होगा, u इसको मान लिया, v इसको मान लिया, क्या कर लिया, पहले वाले को थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया, जा तू क्लास के बाहर, चले जा, नहीं पढ़ाना मैंने तुझे। वो दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x। फिर पहले वाले को थप्पड़ मारा था उसको नाराज नहीं करना चाहिए, फिर से थप्पड़ मार के तो दूसरे वाले को थप्पड़ मार दो, दूसरे वाले को थप्पड़ मारा वो निकल गया बाहर, इंटू डिफ्रेंसिएशन कर दी जिसको पहले थप्पड़ मारा था। तो क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी हो जाएगी इंटू 1 ही हो जाएगी इसकी, x इंटू इसकी हो जाएगी 2x। आप चेक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 1। अब एक और एग्जांपल करते हैं, है ना, मज़ा आएगा। ये काफ़ी अच्छे रूल्स हैं, इनके एग्जांपल करने में मज़ा आएगा। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो क्या करें डी वाई ओवर डी एक्स। क्या किया हमने, पहले एक को पहले वाले को मार दिया थप्पड़ और वो चला गया क्लास के बाहर। चलो डिफ्रेंशिएशन के बाद दूसरे की डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, फिर उसे नहीं करवानी अपनी तो ठीक है। फिर क्या किया, दूसरे वाले को फिर से थप्पड़ मार नहीं सकते हैं, वो बेचारा नाराज हो जाएगा, तो इस वाले को थप्पड़ मारते हैं, इसको निकाल दिया बाहर, दूसरे की कर दी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू इसकी क्या हो जाएगी। अगर आप जब करने लग जाओगे ना क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा एक्स की क्या होती है 1, तो 1 इसकी 0, तो ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। प्लस का साइन इंटू एक्स प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की क्या हो जाएगी 2x प्लस 0। आगे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगी उसकी डिफरेंशिएशन। अब बात की थी हमने, एक रूल पढ़ा था y इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स रेज टू पावर n, है ना। y इज इक्वल टू सी इज टू एक्स रेज टू पावर n, तो इसको हमने क्या लिखा था, c इंटू एक्स इंटू एन रेज टू पावर n एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा लिखा था हमने, है ना। अब इसका प्रूफ करते हैं, मैंने कहा था ना मैं आगे जाके प्रूफ बताऊंगा इसका। तो इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, थप्पड़ मार के इसको निकाल दिया बाहर, डी वाई ओवर डी एक्स में निकाल दिया इसको बाहर, और दूसरे की कर दी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर दी, दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या किया, एक्स रेज टू पावर n इंटू सी डी सी कर दिया, ठीक है, अपॉन डी एक्स, ठीक है। c इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस एक्स एन इंटू कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 0, तो ये टर्म क्या होगी, ठेंगा अंडा हो गया ये टर्म, तो क्या आ गई c इंटू एन इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। हो गया प्रूफ। क्या किया, c को वही प्रोडक्ट ये रूल लगाया, थप्पड़ मारा, एक को बाहर निकाला, दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दी, जिसको पहले थप्पड़ मारा था उसको फिर से थप्पड़ नहीं मारना क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, तो दूसरे वाले को थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया और दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दी जिसको पहले थप्पड़ मारा था। फिर ये आ गया हमारे पास ये कांस्टेंट, ये वैल्यू आ गई और ये उस वाले रूल का भी प्रूफ हो गया। देखो एडिशन की बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन की बात कर दी, सब्ट्रैक्शन की भी बात कर ली एडिशन वाले में ही। अब बचा कौन सा, डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल की बात करेंगे और ये आज की वीडियो का क्या होगा लास्ट रूल, क्योंकि ज़्यादा समझाने से आपको समझ नहीं आएगा, पता लगे एक कान में डाला और दूसरे से बाहर निकाल भी दिया है आपका। तो चलिए इस रूल की बात करते हैं कि y इज इक्वल टू यू ओवर वी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर को हम बाहर निकाल देंगे और न्यूमरेटर की हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मल्टीप्लिकेशन वाले में थे प्लस था, इसमें क्या होगा माइनस। तो क्या करेंगे, जिसकी पहले डिफरेंशिएशन की उसको बाहर निकाल दें, उसको मल्टीप्लाई में कर ले थप्पड़ मार के, और फिर v की डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन, इसमें एक चेंज है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको ऐसी फॉर्म में कुछ लिखवाता हूँ मैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अब विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिनोमिनेटर, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर पहले रखना है, तो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर पहले रखना है, उसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं पर इसमें पहले डिनोमिनेटर ही चूज करना है। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन की हम न्यूमरेटर को बाहर निकाल देंगे और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। याद रखिएगा ये रूल इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह पे पूछा जाता है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। चलो लिख देते हैं, अब इसको हम पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे x माइनस 2, डिफरेंशिएशन कर देंगे x की विद रिस्पेक्ट टू उसके न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर लिखा, बीच में का डाला माइनस का साइन, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई में कर दिया और डिफरेंशिएशन कर दी x माइनस 2 की विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब ये हो गया x माइनस 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2x, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में, और इसकी करोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन में आएगा 1, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब इस चीज में हो गई एक हमसे गलती, क्या गलती हो गई भैया, डिनोमिनेटर वाला टर्म कहाँ गया, ये सबसे बड़ी गलती है इसकी। डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पे एंड पे ऐड कर दूंगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पे लिखो, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो कि है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। वो मिस्टेक याद रखिएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना ही लिखना है नीचे, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं और मैंने भी वीडियो बनाते बनाते कर दी है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो इसकी कैसे करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिनोमिनेटर पहले 3x प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x बाहर, d इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की
अपॉन, इस बार नहीं भूलूंगा मैं, क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो इंटू 1 माइनस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट 2 से तो हो जाएगा 2x प्लस 3x की हो जाएगी 3, 2 की हो जाएगी 0, और अपॉन, इसको मत भूलना, याद रखना डिनोमिनेटर कभी मत भूलना, वरना पूरे क्वेश्चन करने का कुछ फायदा नहीं होगा, घंटा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन का कर दिया हमने स्वाहा। चलिए उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने डाउट पूछना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आपने 2 वीडियो में किया है। 2 वीडियो के सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए अपना ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहिए।